क्लास में आप सभी को यूरोप में राष्ट्रवाद से कितने प्रश्न लिखवाए थे ऑब्जेक्टिव 50। तो सबसे पहले हम 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग से पूछ लेते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा और फिर यहाँ से आप लोग को हम समझा देंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सब तैयार है ना, याद करके आए ना 50 ऑब्जेक्टिव। तो बताइएगा राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 में। देशभक्ति की भावना यूरोप में किस क्रांति से हुई थी? इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश में बताते हैं? जल्दी जोर से बोलिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से? नेपोलियन संहिता को और किस नाम से जाना जाता है? सिविल कोड। नेपोलियन कोड और सिविल कोड, नेपोलियन संहिता, ठीक है ना, सब एक ही नाम है। यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय में कौन कौन से देशों के देशभक्ति की भावना का मतलब पढ़ना है, बारे में जानना है? जर्मनी, इटली, हंगरी, बुल्गारिया, चलिए ठीक है। जालवेरिन किसकी संस्था थे? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? काउंट काबू को विक्टोरिया मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया? मैं ही राज हूँ या कहते किसका था? मैं ही भगवान हूँ या कहते किसका था? लुई 16वां कैसा शासक था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तुम नहीं बता रहा, बोलो बोलो, बाद में लिखना। लुई 16वां को फांसी की सजा कब दिया गया? 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 में। सब बोलिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1878। रक्त मलयों की नीति का प्रबंधन किसने किया था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? यूरोप का मरीज बिस्मार्क क्या था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यंग इटली की स्थापना? यंग यूरोप की स्थापना? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870। डेट के साथ? मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769। फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ कौन से शासन प्रणाली को अपनाया गया? गणतंत्र। सही है। यूरोप में मौजूद सबसे अमीर और ताकतवर वर्ग कौन था? यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा? 19वीं। हंगरी की राजधानी? बुदापेस्ट। हंगरी की भाषा? नेपोलियन किस युद्ध में हारा और कब? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई? तुर्की। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई? 1810। यंग इटली की स्थापना? यंग यूरोप की स्थापना? 1823। लाल मूर्ति बालों का गठन किसने किया? जर्मनिया क्या था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोसुत और फ्रांसीसी भी। कोसुत और फ्रांसीसी देख, चलिए बढ़िया है। लॉर्ड वायरन कहाँ का कवि थे? इंग्लैंड के। जर्मन संसद का क्या नाम था? राष्ट्रवाद की व्याख्या किसने की थे? जालवेरिन नामक शुल्क संघ की स्थापना किस देश में की थी? फ्रांस में। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का। फ्रेडरिक लिस्ट क्या थे? चार्टिस्ट आंदोलन का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की स्थिति में सुधार। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव याद कर चुके हैं। अब यहाँ से लिखिएगा और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 51 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या देंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद जो फर्स्ट चैप्टर है उसका तो सबसे पहले हम नोट्स पूरा कंप्लीट करवा दिए बढ़िया से, फिर नोट्स को समझा दिए। उसके बाद अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा, 50 क्वेश्चन मैंने बच्चों को लिखवा दिया था और 51 से 100 तक हम लिखवा रहे हैं, जो कि आप लोग ऑनलाइन वाला भी लिख सकते हैं। अगर जो आपको भी चाहिए पूरा टोटल क्वेश्चन लिखना है तो आप भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस पक्की दर है और डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 51वां प्रश्न क्या है? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। संधि में तो क्या होता है पता है ना आपको? क्या होता है संधि मतलब? हमारा मीटिंग होता है, बैठका होता है, समझिए ना कोई चीज पर। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर तो हुआ था 1871 में हुआ था, आपको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा।
का नायक कौन था? तो देखिए इटली के एकीकरण का तो नायक 3-4 गो था ना जी। कौन था इटली के एकीकरण का? मेजिनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबर। एक और था, नाम याद है? हाँ जी, विक्टर एमेनुएल। मतलब होता था ना जी। इटली के एकीकरण का नायक कौन था? हो गया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी, बिस्मार्क की वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ है, पता ना आप सबको? बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था, ठीक है ना, काम चलता था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। अनसर्ट रेनन कौन था? एक दार्शनिक था, समझ गया ना, एक दार्शनिक था। क्या वास्तु का मतलब रूपरेखा तैयार किया था, समझ गया ना। वास्तुकार जैसे वास्तुशास्त्र अपना नहीं होता, घर का रूपरेखा का किस तरह से युद्ध में लड़ेंगे, किस तरह से जाल बिछाएंगे कि हम लोग जीत सकते हैं, समझ गए ना। तो जर्मनी का वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क की वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था बाबा। नव बुरेल आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। जर्मन राज्य के निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडन। सेडन का कब हुआ था? जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीटीबीसी का बुक में नहीं मिलता तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको याद ही नहीं करता, इसलिए आप सभी याद कर लीजिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लिखवाएंगे बस याद कर लीजिएगा। देखिए हम इतना वादा करते हैं आप सभी से, जो फर्स्ट चैप्टर में हम इतना बेहतर पढ़ाने का कोशिश करते हैं कि आप सबका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, और उतना हम पढ़ा दिए हैं, बस आप लोग को याद करना है, बात समझिए ना। और कहीं कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना किसी का यूट्यूब चैनल पढ़ने का जरूरत है, बस कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में पढ़ते रहिए और बढ़िया मार्क्स आएंगे, बात समझिए ना। देखिए यहाँ पे वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, पुरातन व्यवस्था को लाना, सब उसी का नाम उद्देश्य था। तो ऑप्शन में जो रहेगा वो आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडन में। किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था? लौसाने सम्मेलन। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। किस देश का राष्ट्र था? जर्मनी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जूना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। यह राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना था। केंद्र मतलब जानते हैं ना, एक मुख्य बिंदु होता है जहाँ से हम लोग क्रांतिकारी मिलकर आंदोलन को छेड़ते हैं, सब मिलकर आंदोलन के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। चलिए, वियना संधि की मेजबानी कौन किया था? मेटरनिख ने किया था। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 में। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापित करना। किसने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने। कहाँ का चांसलर था मेटरनिख? ऑस्ट्रिया का। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू हुआ था? 1707 में, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। 1830 के बाद फ्रांस में किस तरह का शासन व्यवस्था आया था? संवैधानिक राजतंत्र। नागरिक आंदोलन मेजनी द्वारा कब हुआ था? 1830 में। और मेजनी द्वारा यूनिटी की स्थापना 1834 में, ठीक है ना। और मेजनी के किसका सदस्य हासिल किया था? कार्बोनेरी के। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजिनी। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था? काउंट कावर। गैरिबाल्डी सशस्त्र सेना बनाकर किसको जीता था? सिसिली और नेपल्स को। तो कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? 80 क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, आप लोग से वादा किए थे कि कितना क्वेश्चन लिखवाएंगे? 150 ना।
80 क्वेश्चन हो गया। 51 से 80 क्वेश्चन हम ऑनलाइन बता दिए हैं। 50 क्वेश्चन आप लोग को लिखवा दें। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। यूनान कब स्वतंत्र हुआ, यूनान पर कब्जा किसने किया था, समझिए ना। मतलब मान के चलिए कि अभी आप लोग 70 क्वेश्चन अभी आपको और लिखवाएंगे, तो वो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग को अभी ऑफलाइन लिखवाएंगे। और जिनको चाहिए 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ज्वाइन कीजिए कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस, समझिए ना। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी पूरा एनसीईआरटी बचा हुआ है, बात समझिए ना। कि ये जो था आपको मेसनी जो था मेजनी जो था किस संग्रह का गठन किया था। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा क्या, कैसे सिविल कोड गठन करने का उद्देश्य क्या था, समझिए ना। बांडुल का 19 जगह पर हुआ था, किस वजह से हुआ था। मतलब अभी बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हम आप लोग को अभी लिखवा देते हैं।